Hi, very good morning. Let's learn some of the top 5 IELTS reading tips. ये टिप्स आपको रीडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में डेफिनेटली मदद करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. नंबर वन इज टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम आइल्स के एग्ज़ाम को सॉल्व करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आपको हमेशा टाइमिंग को दिमाग में रखना है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. अगर आप 1 घंटे की जगह 2 घंटे में 40 आउट ऑफ 40 ला रहे हैं तो देर इज़ नो पॉइंट फॉर दैट. यू नीड टू डू ऑल द टास्क इन टाइम. टाइम में आपको देखना है, अपनी स्ट्रैटेजीज बनाना है, कैसे सॉल्व करना है. ईच एंड एवरीथिंग यू कीप इन माइंड while solving the question. Number two, don't get nervous. जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं एकदम से हम पेपर देख के नर्वस हो जाते हैं, बिकॉज उसमें बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर. बट अगर आप शुरुआत में नर्वस हो जाएंगे तो जो आपका राइट होगा वो भी गलत होने के चांसेस होते हैं. सो बी पॉजिटिव, बी सर्टेन, एंड आप क्वेश्चन पढ़कर देखें कि आपको क्या ढूंढना है, क्या फाइंड आउट करना है. वो आपको एलिमिनेशन, वोकैबलरी, सेंटेंसेस, पैराग्राफ करने में मदद करेगा. और आप सिर्फ उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें जो आपके क्वेश्चंस को ढूंढने में आपके लिए मदद करें. तो सबसे इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी. तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है. Number three, read the instructions carefully. Instructions are very important. अगर वहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि आप एक वर्ड से ज़्यादा नहीं लिख सकते और आपने अगर 2 वर्ड लिखा है तो भी आपका आंसर रॉन्ग है. इंस्ट्रक्शंस में अगर आपको लिखा है आपको सिर्फ चूज करना है ए बी सी, और अगर आपने ए बी सी की जगह आपने पूरी स्टेटमेंट लिखा दो द आंसर इज राइट, फिर भी आपका आंसर रॉन्ग है. सो आपको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से ध्यान से पढ़कर तभी आपको आंसर लिखना है. फोर्थ वन इज डोंट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड. बेसिकली ये एग्जाम रीडिंग आइल्स इज नॉट योर वर्ड मीनिंग एग्जाम. आपसे कहीं भी ये नहीं पूछेंगे कि इस वर्ड का आप मतलब बताएं, इस वर्ड का क्या सिनोनिम्स है, इस वर्ड का क्या एंटोनिम्स है. आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है. और अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता तो आप गेस करें, उस सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ें, उस सेंटेंस से पहले और उस सेंटेंस के बाद में आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें कि इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है, एंड ट्राई टू गिव योर आंसर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज प्रूफ रीडिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपने प्रूफ रीडिंग नहीं किया तो जो बाकी के 4 पॉइंट हैं वो वेस्ट हैं. कि जब भी आप अपना आंसर कंप्लीट करें आप अपना प्रूफ रीडिंग करें. जब भी किसी क्वेश्चंस में आप श्योर नहीं है उसमें स्टार लगाएं, एंड वंस यू कंप्लीट इट आप उसको दोबारा रेफर करें. दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग. अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे इन्होंने कंप्लीट किया इमीडिएटली दे हैंड ओवर द पेपर, विच इज रॉन्ग. आपको हैंड ओवर करने से पहले यू नीड टू सेव 5 मिनट्स सो दैट यू कैन डू प्रूफ रीडिंग. और जिस जिस क्वेश्चंस में यू आर नॉट श्योर उसको आप कंफर्म करें वाइल रीडिंग अगेन. अगर आप ये 5 टिप्स अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं इन योर आइल्स रीडिंग, then there are more chances that you will get high score in IELTS reading. Wish you good luck.